अमेरिका में H1B वीजा वालों के लिए जो हालात हैं काफी मुश्किल होते जा रहे हैं। नौकरियां कम हो रही हैं, कंपनियां लोकल वर्कर्स को प्रायोरिटी दे रही हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। H1B वीजा के लिए कंपनियों ने ब्रेक लगा दिया है। हजार से ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई करने के बाद भी रिजेक्शन मिल रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में H1B वीजा होल्डर्स को क्या परेशानियां आ रही हैं, कौन से सेक्टर्स अभी हायर कर रहे हैं एक्टिवली, और आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है। अगर आप H1B वीजा की उम्मीद में अमेरिका जाना चाहते हैं ना, तो पहले आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना चाहिए ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय, योर होस्ट, एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि भाई कई कंपनियों ने फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग पर रोक लगा दी है। इंटरव्यू तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और जो पहुंच भी जाते हैं वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं। जॉब मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि फॉरेन वर्कर्स को प्रायोरिटी ही नहीं मिल रही है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊं तो एक कैंडिडेट ने 5 महीनों में 1000 से ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन अब तक उसे कोई ऑफर मिला ही नहीं। पहले इंजीनियरिंग की डिग्री होना काफी था, लेकिन अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। एआई, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स में स्किल होना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप कोई साधारण डिग्री लेते हैं, यानी कि जो साधारण डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको नौकरी मिलना तो करीब करीब असंभव सा हो रहा है। अब H1B वीजा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं। सो अगर आप H1B वीजा के लिए सोच रहे हैं, तो आप अभी से खुद की जो अपस्किलिंग है वो शुरू कर दीजिए, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अमेरिका में नौकरी पाना चाहते हैं तो सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको नेटवर्किंग पर भी उतना ही ध्यान रखना होगा। कई लोग रेफरल्स के जरिए नौकरी पा रहे हैं। लिंक्डइन पर आपको एक्टिव रहना है, इंडस्ट्री इवेंट्स में हिस्सा लेते रहना है, सीधे एचआर और हायरिंग मैनेजर से कनेक्ट करना है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नेटवर्किंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि जो अभी की जॉब मार्केट है उसकी डिमांड नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या दूसरे देश बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं? कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नौकरियों की कमी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ऐसे में दूसरा ऑप्शन तलाशना लोगों के लिए आसान हो रहा है और बेहतर हो रहा है। तो आप अगर अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप कनाडा, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा की जो एक्सप्रेस एंट्री स्कीम है वो भी बहुत अच्छी है। वहाँ जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए कनाडा के जो पीआर के दरवाजे हैं वो अक्सर खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईटी और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में बहुत अच्छे मौके हैं। सो अगर अमेरिका का दरवाजा बंद भी हो रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है, नए रास्तों की तलाश करनी है, यानी कि नए ऑप्शंस की तलाश करनी है। और हाँ, प्लान बी हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको यूएस का जो जॉब मार्केट है उसकी एक रियल पिक्चर आपके सामने रख दिया है, आपको बता दिया है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। जो फॉरेन वर्कर्स हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं या फिर नहीं, उन सभी की हायरिंग पर रोक लग गई है। और हाँ, प्रायोरिटी मिल रही है अमेरिका के लोकल वर्कर्स पर। तो देखिए, आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, खुद के स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है, नेटवर्किंग पर ध्यान देना है। और हाँ, डिग्री से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, आपको स्किल्स पर काम करना है। एआई, मशीन लर्निंग या फिर जो डेटा एनालिटिक्स है, इन सारी चीज़ों से खुद को अपडेट रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड की क्या डिमांड्स हैं, आप उसके बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कर लिए, अच्छे से रिसर्च करिए और अमेरिका जाने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं है। सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं बल्कि जॉब मार्केट भी अब कोलैप्स होते जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, इन सारी बातों का ध्यान रखिए। वैसे तो हम आपको हर दिन अपडेट करते रहते हैं, आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारी, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो जाने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई आएगा, कोई जानकारी आएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक मुझे, यानी आपकी अपनी होस्ट नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेक एड।